जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप कि तुम सब ठीक होगे और चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ आ रही होंगी। हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और आज का जो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए क्या रहेगा। वो है आज का पजेसिव, क्या रहेगा, पजेसिव केस। जो पहला आज का कॉन्सेप्ट है वो रहेगा पजेसिव केस। अब पजेसिव केस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए अच्छे से एक बार। अब कुछ हमने ये पढ़ा था कि डेटर्मिनर्स या फिर जो एडजेक्टिव होते हैं वही कई बार प्रोनाउन भी बन जाते हैं, लेकिन जब वो प्रोनाउन बनते हैं तो कई चेंज हो भी जाते हैं और कई चेंज नहीं भी होते। तो पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं जो जो चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो वो जो वर्ड्स होंगे वो देख लो एक बार। जैसे कि पजेसिव केस के अंदर पहले हम इधर लिख लेते हैं कि जो डेटर्मिनर या फिर जो एडजेक्टिव रहेंगे और दूसरी साइड हम लिख लेते हैं जो प्रोनाउन बन जाएंगे, ठीक है। अच्छे से इनको समझते हुए चलना है तुमने, ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं तो अच्छे से समझ आएंगे। देखो, जो माइन होता है वो सबको पता है किसमें चेंज हो जाता है, माइन के अंदर चेंज हो जाता है। कब? जब वो प्रोनाउन बन जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। और जो एक और नेक्स्ट वर्ड है, अब जो वर्ड है हर, ये चेंज हो जाता है, सबको पता है किसमें चेंज होता है, हर्ब्स में हो जाता है। अब जिसको नहीं ये चीजें पता है या फिर नहीं ये याद है वो समझते हुए अच्छे से चले जाएं, ताकि ये ज्यादा मुश्किल बात है नहीं, रटने नहीं है तुम्हें। जब हम इनका यूज करेंगे तो अपने आप ये याद होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट एक वर्ड है हिज। जो हिज है वो सेम रहेगा हिज में, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिज है वो सेम रहेगा हिज के अंदर। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है योर। अब जो योर है ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, योर्स के अंदर। कब? जब वो प्रोनाउन बन जाएगा। कौन सा प्रोनाउन? जब वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट एक और वर्ड है देयर। अब ये किस में चेंज होगा, ये किसी में चेंज नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा। तो ध्यान रखना जो सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोई वर्ड बचा है, कोई बचा हुआ होगा तो मेरे ध्यान में आते ही मैं लिख दूंगा इधर, ठीक है। इस पे बेस्ड अब कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ जल्दी से। इस पे बेस्ड अब एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे इतना जितना स्पेस बचा है इतने में आएगा वो देख लो जल्दी से। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, ज्यादा मतलब कि चीजें टफ है नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, आई हैव माई बुक। आई हैव माई बुक। अब समझिए इससे क्या समझ आएगा तुम्हें। देखो, आई हैव, अब ये क्या है, प्रोनाउन है, सबको पता है, पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्या है, ये इसकी वर्ब है। और जो नेक्स्ट ये वर्ड है इससे कंफ्यूज अब नहीं होना है तुम्हें। मैंने क्या बताया, ये फिर डेटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। किसका? इसके नाम का। बात समझ आई? ये क्या है, एडजेक्टिव या फिर डेटर्मिनर। बात समझ आई नहीं? इतना तो समझ आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो एग्जाम के अंदर इस पे बेस्ड चीज आती है उस पे ध्यान दो। इस एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि इस टाइप का कोई एरर देगा, दिस हाउस इज बिगर देन योर। अब इसके अंदर तुमसे पूछ लेगा ऐसे करके एरर क्या है, ठीक है। यहां पे दे देगा नो एरर। अब खुद से सोच के देख लो एक बार, इसके अंदर तुम्हें एरर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इतना तो बात समझ आई होगी तुम्हें कि हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी के एरर की बात हो रही होगी। यहाँ पे मिक्स्ड तो चल नहीं रहे अब हम, ठीक है। तो जल्दी से ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब जिसने नई चीजें इतना अच्छे से सीखी होती हैं वो क्या समझता है कि ये तो बिल्कुल नो एरर दिखाई दे रहा है, दिस हाउस इज बिगर देन योर। जैसे हम नॉर्मली इन द सेंस हम बोलते हैं जब कि ये चीज तुमसे बड़ी है, ये घर तुमसे भी बड़ा है, लेकिन हम इस बात को ध्यान में तब नहीं रखते हैं। वो तो फिर एक कम्युनिकेट का तरीका है, उसमें बोल भी जाते हैं कि अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम इंसान की कंपैरिजन हाउस से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। अब इंसान की कंपैरिजन तो हाउस से नहीं हो सकती है, लेकिन उसी तरह से अब यहाँ पे ये योर है, ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज है, तो एरर किस में होगा, इसके अंदर होगा। इतनी बात तो समझ आई। लेकिन जब कई बार हमसे ये भी पूछ लेता है इंप्रूवमेंट में दे दे, तो हमें इसको इंप्रूव भी तो करना पड़ेगा। अब इंप्रूव कैसे करेंगे वो ध्यान दो एक बार। बिगर देन
मैं कहूंगा कि जो कंपैरिजन है वो दो सेम चीजों के बीच ही होगी। तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बिकॉज देन फिर सबका यही रिप्लाई आएगा, योर हाउस आएगा, योर हाउस आएगा। इतनी बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या देखा था कि ग्रामर के अंदर यानी कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर रिपीटिशन हम इग्नोर करके चलते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। यानी कि ये हाउस हाउस है, ये 2 बार आ चुका है यहाँ पे, बिगर देन योर हाउस। लेकिन इसी के लिए हमने ये चीज सीखी थी कि जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन जब हम यूज कर लेते हैं तो वो उसके ऊपर पजेशन उसकी शो करता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक उसी के अंदर उसकी सेंस दे देता है। तो इसी को हम ऐड करके लिख सकते हैं, इसी कंप्लीट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, योर्स। और जो योर्स होगा वो क्या क्या शो करेगा इसके अंदर प्रोनाउन भी शो कर देगा और क्या कर देगा, पजेशन भी शो कर देगा। अब आई इतनी बात समझ में। एग्जाम की चीज तक हमें पहुंचने के लिए पहले उसका बेसिक का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सिर्फ ये चीजें देख के चलेंगे तो फिर वो रटने वाली बात होगी। हमें पूरा बेसिक पता हो उसका, तभी हम इसके अंदर अच्छे से सीख पाएंगे। आगे इतनी बात समझ। अब इसके अंदर कोई वर्ड देख लेता हूं मैं, कुछ रहा तो नहीं है, माई, हर, हाँ एक और वर्ड है, वो वर्ड रह गया और। अब ये किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है आवर्स में। इतनी बात समझ आई? अगर समझ आया अच्छे से तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल पड़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो ऑफ वर्ड जब भी तुम्हें दिखेगा तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये भी उनकी तरह ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा। देख लो, अब ऑफ हमने पहले भी पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये पोजेशन भी शो कर देता है, ये क्या करता है, पोजेशन भी शो कर देता है और सिलेक्शन भी दिखा देता है। ये सिलेक्शन भी दिखा देता है और पोजेशन भी शो कर देता है, ठीक है। दो काम है इसके, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी कर देता है हमें कई बार। मैं इसके एग्जांपल्स दे रहा हूँ और उससे हम समझेंगे कि किस तरह से ऑफ का कंसेप्ट चलने वाला है, ठीक है। पहला एग्जांपल देख लो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द, ये सबको बताना है। मैं जहाँ पे पूछता चलूँ वो पीछे की रिवीजन भी हो जाएगी और जो कंसेप्ट हमने पढ़ना है हम वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वन ऑफ द बॉय या फिर बॉयज, वॉज या फिर व, देयर, इसका आंसर करना है तुमने फटाक से। ये पढ़ी हुई चीजें हैं तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। सबको पता है कि वन ऑफ द बॉयज यानी कि बॉयज रहे होंगे, उनमें से किसी एक बॉय की बात करी जा रही है, उनमें से किसी एक बॉय की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे पक्का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे तो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब सिलेक्ट हुई है, वो क्या आएगी, वॉज, वर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हमने पहले जो चीज सीखी थी उस पर बात कर ली है। अब नेक्स्ट पे चल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, ध्यान से देखते हुए चलना है तुम्हें इसको। द टीचर ऑफ मी या फिर माइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के जरूर चलना तुमने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टीचर ऑफ मी या माइन इज अ डॉक्टर, ठीक है। सेंस पे चले जाना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, द टीचर ऑफ मी या फिर माइन, इन दोनों में से क्या आएगा, ये अब सोचने वाली बात है। और इस प्रकार के मतलब कि इस टाइप के बहुत ज्यादा एरर्स हमें देखने को भी मिलते हैं और उन एरर्स में हम ये कई बार चीजें देख ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है उसके अंदर। देखो, अब यहाँ पे क्या है, द टीचर ऑफ। अब यहाँ पे तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑफ का काम है क्या। हमने ऊपर देखा कि ऑफ का काम क्या था, सिलेक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पोजेशन को शो करेगा। ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे, पोजेशन को। मेरे एक टीचर की बात हो रही है तो यानी कि पोजेशन शो करेगा इसके अंदर। और जब भी पोजेशन शो करेगा तो ये केस होता है प्लूरल और ये केस होता है सिंगुलर, तो तुम्हें अब दिक्कतें नहीं आएगी। तो वहां पे क्या होगा, मी की ही बात करेगा, माइन की तो बात कर नहीं रहा। बात समझ आई, पल्ले पड़ेगी होगी ये चीज। ये तो बहुत ज्यादा अब आसान हो चुका है क्योंकि हमें पता लग चुका है।
अब कहाँ पे वो पोजेशन को शो करेगा, कहाँ पे सिलेक्शन। पोजेशन और सिलेक्शन का डिफरेंस अगर तुम्हें पता लग गया या समझ आ गया या तुम्हें सेंस समझ आ गई तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। 3-4 एग्जांपल्स और देखते हैं हम इसके। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि कई बार ये सेंस दे दे कि मेरे बहुत ज़्यादा टीचर्स हों, उनमें से किसी एक टीचर की बात करें तो देखो कैसे, अ टीचर ऑफ मी या फिर माई इज अ डॉक्टर। अब यहां पे क्या है, तुम्हें ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे उसके टीचर्स रहेंगे तभी उनमें से किसी एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा होगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा होगा, सिलेक्शन। जब भी सिलेक्शन करेगा मी में से तो सिलेक्शन नहीं कर सकता, तो वहां पे क्या आएगा, माइन आएगा। अब डिफरेंस समझ आ गया इसका, बिल्कुल आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक दो और, तब बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी चीजें तुम्हें। अब मैं कह दूं, ध्यान से देखना इसको, एक और देखो, इसका तुम्हें खुद जवाब देना है, मतलब कि आंसर तुम्हें करना पड़ेगा इसका, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करके देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो चीज समझ आई भी या नहीं भी आई। तो देखो एक आंसर तुम करोगे इसका, द अंकल ऑफ मी या फिर माइन wants to meet you। अब इसका आंसर करना है, कोई मुश्किल बात है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो फिर वो पोजेशन शो कर रहा होगा, वो तो ये तो नहीं कर रहा है ना कि बहुत सारे मेरे अंकल्स रहेंगे उनमें से किसी एक की बात कर रहा होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा ऊपर वाले में एक चीज यहाँ पे लिख के रख लो ताकि तुम्हें आसानी हो समझते टाइम पे। यहाँ पे बहुत सारे उसके टीचर्स रहे होंगे, यानी कि माई और ये टीचर्स, उनकी ये बात कर रहा होगा, उनमें से यानी कि बहुत सारे टीचर्स में से किसी एक टीचर की बात की जा रही होगी इसमें, तो ये तुम बिल्कुल अब इजीली समझ जाओगे। ठीक है, इसमें और समझो। अब द अंकल ऑफ मी, यानी मेरे किसी अंकल की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, पोजेशन को शो करेगा। जब ये पोजेशन को शो करेगा तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, फिर दोबारा बोलने की जरूरत है भी नहीं। अच्छा एक और फिर है, बस इसका और आंसर करना, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे और ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। ये एक और देखो, एन अंकल ऑफ मी या फिर माई इज अ ड्राइवर। अब इसका और आंसर कर दो फटाक से, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। यानी कि बहुत सारे अंकल रहे होंगे और उनमें से किसी एक अंकल की बात कर रहे होगा, मतलब की जा रही होगी वहां पे। यानी कि ये ऑफ क्या दिखाएगा, अब ये ऑफ अब सिलेक्शन को दिखाएगा, ये ऑफ अब सिलेक्शन को दिखाएगा। अगर ये सिलेक्शन को दिखाएगा तो तुम्हें पता ही है, फिर सिलेक्शन को दिखाएगा तो बहुत सारे उसके फिर अंकल्स रहे होंगे और उनमें से किसी एक अंकल की वो बात कर रहा होगा। यानी कि किसको शो कर रहा है, माई अंकल्स को शो कर रहा है। ये पजेसिव केस मैंने पहले तभी बताया था कि पजेसिव केस अपने अंदर सब्जेक्ट को भी रखता है और पजेसिव उसकी जो पजेशन होती है उसको भी रखता है। तो समझ आ गई होगी इतनी बात। यहाँ पे क्या होगा, माई अंकल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा केस होगा, माई होगा। इतनी बात समझ आई, बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। फटाक से इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और इस तरह के मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब तक का, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे।